देखेंगे कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से है, भारतीय उपमहादेश में कौन कौन से देश शामिल है, पड़ोसी देशों में भारतीय उपमहादेश में क्या अंतर है, 82.5 डिग्री जो रेखा भारत से गुजरती है इलाहाबाद से नैनी से, इसको देखेंगे यहाँ पे जो हमारा क्या भारतीय मानक समय है कितनी राज्यों से गुजरती है, कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है, इस सब देखिए। जलीय तट जो जलीय देश है कौन कौन से है भारत की सीमा बनाते हैं, स्थलीय कौन से है, कुल कितने हैं, इन्हीं सब सबसे बड़ा सीमा कौन बनाता है, सबसे छोटा कौन बनाता है, इस सब चीजों को देखेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं भारत के पड़ोसी देश। भारत का पड़ोसी देश, देखिए भारत ऐसे देखेंगे तो भारत के कुल कितने पड़ोसी देश, कुल 9 पड़ोसी देश है। कोई पूछेगा भारत के कुल कितने पड़ोसी देश है तो 9 है। देखिए 7 आपका हो जाएगा स्थलीय और 2 आपको हो जाएगा जलीय सीमा बनाता है, ये स्थलीय सीमा बनाता है। सबसे पहले पूछेगा कितने पड़ोसी देश है तो 9 है, जो क्या है 7 तो हो गया स्थलीय सीमा बनाता है और 2 जलीय। फिर पूछेगा अलग से कितने हैं जो जलीय स्थलीय दोनों, जो जल से सीमा जो बनाते हैं और स्थल से दोनों है, तो इसको देखेंगे। ठीक है, इसी को देखते इसी में जाएंगे 3, तो 9 में से 2 स्थलीय 7 से बोले 7 स्थलीय सीमा बनाते हैं, 2 जलीय सीमा बनाता है और स्थल और जल दोनों से 3 बनाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि 9 देश कौन कौन से। तो देखिए सबसे पहले अगर देखेंगे, इसको उतार लीजिएगा, पहला देख लीजिए हमारे क्या है, एक पहला आ गया, एक में पाकिस्तान भारत से लगा है, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा आपको चाइना, चौथा आपको नेपाल, पांचवा आप देख लीजिए भूटान, छठा आपका क्या है, छठा बांग्लादेश, सातवां आपका हो गया म्यांमार बर्मा, आठवां आपका हो गया श्रीलंका और 9वां हो गया आपका यहाँ पाएंगे मालदीव। 9 देश ऐसे हो गए हमारे। ठीक है, 9वां देश हो गया। अब देखेंगे कि हम लोग 9 देश देख लिए, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से है, ये हो गया। तो हम इसमें 7 देखेंगे, 7 स्थल से सीमा बनाता है, 7 जो देश है जो स्थल से सीमा बनाता है, 7 देश स्थल से सीमा कौन कौन बना रहा है, 7 स्थल से। तो एक पाकिस्तान हो गया, 7 स्थल सीमा बना रहा है, दूसरा अफगानिस्तान हो गया, इसको लिखते जाइएगा, पहला है पाकिस्तान, दूसरा, तीसरा आपका हो गया चीन, चौथा आपका हो गया नेपाल स्थल से सीमा, पांचवा आपका हो गया भूटान, छठा आपका हो गया बांग्लादेश, सातवां आपका हो गया क्या है बर्मा है। तो 7 देश जो है किसे सीमा बनाते हैं, स्थलीय सीमा। जो 2 देश है जो जलीय सीमा, तो एक तो है मालदीव, दूसरा है श्रीलंका है। तो 2 देश हमको क्या हो गया, 2 देश आपको जलीय सीमा बनाते हैं। अब देखते हैं कि जलीय और स्तरीय 3 देश कौन से है। तो देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो स्थल और जलीय 3 देश कौन कौन सा आ जाएगा इसमें। तो देखिए यहाँ पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान के एरिया है, तो अरब सागर जो पार्ट है, देखिए यहाँ पे पाकिस्तान टच कर दे रहा है। तो एक तो हो गया पाकिस्तान, हो गया पाकिस्तान, पाकिस्तान हो गया। दूसरा आपको स्थलीय पूछ रहा है बांग्लादेश के, देखिए यहां से सीमा बंगाल खाड़ी से बना रहा है बांग्लादेश। और तीसरा देखेंगे तो बर्मा, यहाँ देखेंगे, देखिए बर्मा यहाँ सीमा बना रहा है जलीय सीमा। फिर तो यहाँ बर्मा। 3 ऐसे देश है, कितने टोटल देश कितने हैं जो भारत सीमा बनाते हैं, 9 देश है। इसमें 7 स्थलीय है, 2 जलीय है, स्थलीय और जलीय 3 देश था। इस तरह में देख लिया भारत के पड़ोसी देश। और पूछेगा एग्जाम में भारत के 2 पड़ोसी देश के नाम लिखिए, भारत के जो जलीय सीमा बनाते हैं उसका नाम लिखिए। ठीक है, चाहे पूछ देगा, चाहे आप पूछेगा, ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन, इसको टॉप करने के लिए। क्या जैसे सीबीएसई वाले बच्चे क्या करते हैं, उसमें देखेंगे और थोड़ा टॉप करने के लिए तो पूछा ये क्या है, बंगाल की है पूर्वी तट पर, चाहे बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी, तो ये हो गया क्या, पूर्वी तट कर रहा है, अब बंगाल की खाड़ी कर रहा है। इधर से कौन कौन देश सीमा बनाता है, देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसमें क्या जाएगा, ये पूर्वी तट पर जाएगा, श्रीलंका जाएगा, बांग्लादेश जाएगा, बर्मा जाएगा, तो इधर से ही बना रहा है। पश्चिमी तट पर कौन देख रहे क्या जाएगा, इधर में देख लेगा तट नहीं, पश्चिम साइड में, तो यहाँ पे कौन आ रहा है,
जलीय समय, पाकिस्तान आ जा रहा है और यहाँ पे आ जाएगा मालदीव आ जा रहा है, इस तरह से पूछेगा। फिर दूसरी अब क्वेश्चन हम लोग देखे थे, जो क्वेश्चन हम लोग क्या देखे थे, अब हम लोग देखिए भारत के पड़ोसी देश, अब देखते हैं कि कौन कौन से साढ़े 82 किस किस राज्यों से गुजरता है। उसके बाद हम देखेंगे कि पड़ोसी देश जो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल है, इसको देखेंगे। अब देखते हैं 82.5 देखें, 82.5 जो क्या है, 82.5 जो हमारा है पूर्वी देशांतर है, इसमें जो भारतीय मानक समय क्या है 82.5 भारतीय मानक समय IST ये कहाँ है, इसको निर्धारित किया गया इलाहाबाद मिर्जापुर में, मिर्जापुर के नैनी जगह, वहीं से जो क्या है यूपी में है, इलाहाबाद के पास है, इलाहाबाद के पास है चीज, ठीक है। तो 82.5 कहाँ गुजरती है भारत में, भारतीय मानक समय है यहाँ पे निर्धारित किया गया। और कहाँ है, मिर्जापुर में, कहाँ से गुजरती नैनी किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद के पास है। देखिए यहाँ पे अब इलाहाबाद लोग यहाँ पे मान लेंगे, अब ये गुजरेगी, देखिए कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसको सीधे काटिए, सीधे देखिए काटिए। तो पहला कौन सा, कितने राज्यों से पूछेगा, 82.5 रेखा है, कितने राज्यों से भारतीय मानक समय गुजरती है, तो 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्य से, 5 राज्य से गुजरती है। ये बार बार प्रश्न मुझे सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कर्क रेखा से भी इंपोर्टेंट है, इसलिए कि भारतीय मानक समय है, ठीक है। यही पूरा भारत के दोनों के पूर्वी और पश्चिमी के जो निर्धारित करता टाइम, यही पूरा बीच क्या है, बीच भारत में। देखिए 5 राज्य कौन है, यूपी है, एक हो गया, दूसरा हो गया MP, मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तीसरा हो गया छत्तीसगढ़ हो गया, चौथा पर कौन सा हो गया, चौथा देखिए थोड़ा सा उड़ीसा काट रहा है, उड़ीसा हो गया। अब पांचवा आप कहते हैं यहाँ आंध्र प्रदेश हो गया, तो इस तरह से जो 82.5 रेखा है 5 राज्यों से होकर गुजरती है, रटना नहीं है, सीधे मानचित्र देखिए और इसको ऐसे काट दीजिए आराम से। अब 5 नाम के राग लिखिए और उसके बाद अपने आप याद हो जाएगा। 82.5 क्या है, भारतीय मानक समय IST है। तो इस तरह हम लोग देख लिए कि ये है। अब देखते हैं कि कर्क रेखा जो है कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा कितने डिग्री पर गुजरती है, 23.5 डिग्री विषुवत रेखा के ऊपर, 23.5 डिग्री, ठीक है, उत्तरी अक्षांश से गुजरती है, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में। अब देखेंगे कर्क रेखा इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और पूछ देखें इंग्लिश में कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने राज्यों से गुजरती है, तो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ये कौन कौन से 8 राज्य है, ठीक है, तो 8 राज्यों को देखते हैं। देखिए अगर 8 राज्यों को देखेंगे तो कौन कौन से 8 राज्य हो जाएगा इसमें, तो 8 राज्यों को हम आराम से इसमें क्या करते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 हो गया हमारा, 4 5 6 7 8। देखिए पहला कौन सा हो गया, गुजरात, दूसरा रटना नहीं है, दूसरा राजस्थान, तीसरा कौन है, मध्य प्रदेश, चौथा कौन सा है, देखिए मैं बताते जाइए, चौथा कौन सा है, छत्तीसगढ़, पांचवा कौन है, झारखंड, छठा है पश्चिम बंगाल, सातवां आपका हो गया त्रिपुरा, आठवां आपका हो गया मणिपुर, कौन सा है, मणिपुर है, मिजोरम है, मिजोरम। तो इस तरह से हम लोग देख रही है कि 8 रेखा क्या है, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। इसको क्या है, ऐसे पढ़ेंगे तो हमको याद रहेगा, ठीक है, आराम से ऐसे पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पूछेगा भारत से क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने देशों को गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है भारत के, 8 राज्य ये। इसमें क्या करेगा, देखिए कंफ्यूजन के लिए देखेगा आपको यूपी है तो नहीं है, बिहार है तो नहीं है,
ठीक है। यहाँ दो यही याद करना है, त्रिपुरा मिजोरम। यहाँ मणिपुर देगा ऑप्शन में, ध्यान रखिएगा नहीं होगा। यहाँ पे इसको आराम से यूपी बार बार ऑप्शन में देगा आपको। कहा यूपी जो है 82.5 डिग्री भारतीय IST से गुजरती है यहाँ पे, तो दोनों का उसको अलग है, इसको अलग। साइड में यहाँ पर देखिए IST वाला जो भारतीय मानक समय है उसको राज्य लिख लीजिए, कौन गुजरती है। एक कर्क रेखा से कौन कौन से राज्य गुजरती है उसको लिख लीजिएगा। दोनों का आराम से याद करेंगे तो अलग अलग हो जाएगा, ऑप्शन आएगा एग्जाम में, तो आराम से बना सकते हैं। चलिए, तो 3 चीज हम लोग देख लिए, हम लोगों ने 3 चीजों को देख लिए। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले देख लिए भारत के पड़ोसी, देख लिए पड़ोसी राज्य, पड़ोसी जो देश है इसको देख लिए। दूसरा है कि हम लोग देख लिए कि यहाँ पे 82.5 डिग्री हम लोग देख लिए, जो भारतीय क्या है मानक समय देख लिए। तीसरा हम लोग देख लिए इसका कर्क रेखा कितना से गुजरती है, इसको देख लिए। अब पड़ोसी देश का पूरा देश देख लिए, जलीय स्थलीय सब देख लिए। अब इसको देखेंगे कि इसमें भारतीय उपमहाद्वीप क्यों कहलाता है। ऐसे पूछेगा भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से, अलग क्वेश्चन है। अब फिर पूछेगा भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन देश शामिल है। देखिए दोनों में अंतर है, हम दोनों आपको समझा रहे हैं। भारतीय उपमहाद्वीप अब पड़ोसी देशों में अंतर है, जरूर अंतर है। देखिए तो भारतीय उपमहाद्वीप, देखिए भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप पहले किसे कहते हैं। देखिए तो सबसे पहले देख लीजिए जो हिमालय से, देखिए हिमालय पर्वत भारत के ऊपर में हो गया, ठीक है। हिमालय ऐसे आ रहा है, आराम से ऐसे आके ठीक है, ऐसे आके देखिए यहाँ पे नहीं, यहाँ पे यहाँ से फिर इसी होगा, यहाँ बर्मा नहीं जाता है, यहाँ से भारत आते हुए ऐसे आके ठीक है, ऐसे आके मुड़ जाते हैं, ऐसे आके हमला अंडमान निकोबार। तो अब पूछेगा भारतीय उपमहाद्वीप में, तो भारतीय उपमहाद्वीप में अगर देखेंगे तो भौतिक रूप से देखेंगे इसका भौतिक स्वरूप फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे तो हिमालय का जो उस पाकर है, हिमालय क्या करता है भारतीय उपमहाद्वीप को विभाजन करता है। तो हिमालय के नीचे जितने भी देश है भारत के साथ आते हैं इधर, तो ये सब देश क्या होते हैं, ये सब भारतीय उपमहादेश में शामिल होते हैं। भारतीय उपदेश में शामिल होने का सबसे पहले क्या है शर्त है, इसका शर्त है इसका, यहाँ का देखिए, यहाँ के जो है यहाँ के भौतिक, यहाँ के राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक क्या है, सामाजिक पहचान अलग है, सामाजिक पहचान एशिया जो देश है उससे अलग है। क्या है, एशिया के जितने भी देश है एशिया के देश से अलग है। एशिया महादेश के जो उस क्षेत्र उधर वाला पर हिमालय के उस पर है उसे क्या है, ये सब अलग है। अलग होने के कारण इसका एक अलग क्षेत्र बना गया, एक बड़ा भूखंड होने के कारण इसे महाद्वीप के उपमहाद्वीप छोटा क्या है, महाद्वीप से छोटा है, इसलिए इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो इस कारण से भारतीय उपमहाद्वीप का उपमहाद्वीप कहा जाता है। सामाजिक, भौतिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पहचान इसकी अपनी अलग है। इसमें अब देखेंगे कौन कौन से देश शामिल है, अब देखेंगे कौन कौन से देश शामिल है, कौन कौन देश शामिल है, किसमें शामिल है, भारतीय उपमहादेश में। कौन कौन देश शामिल है भारतीय उपमहादेश में। तो सबसे पहले क्या है, पाकिस्तान है, हमारा ही पार्ट था। दूसरा अफगानिस्तान है, कभी कभी लिया जाता है, अगर देखिएगा ऑप्शन में देखिएगा, ध्यान से दीजिएगा, और रहेगा तो मारिएगा ना तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अगर ये सब रहेगा उसको छोड़ दीजिएगा, अफगानिस्तान को छोड़ा जाता है। उस पार्ट में जब देखेंगे यहाँ पे कैमूर के जैसे क्या है, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से अलग होता है, कहा जाए, लेकिन बाउंड्री जो टच करता है भारत से, लेकिन क्या करे यहाँ से अलग हो जाएगा। तो पाकिस्तान हो गया, देखिए इसमें नेपाल आ जाएगा, भूटान आ जाएगा, चीन अलग है, हिमालय अलग होगा, चीन अलग है, नेपाल आ जाएगा, भूटान आ जाएगा, फिर इसमें आ जाएगा, चौथा में आएगा, तीसरा हो गया, पांचवा, चौथा में आ जाएगा बांग्लादेश, बर्मा भी अलग हो जाएगा। देखिए हिमालय का जो पार्ट आ रहा है, जैसे हिमालय से कह रहा है तो हिंदी इधर है, तो बर्मा अलग हो जाएगा, बर्मा भी नहीं होगा इसमें। एक तो ये इतना हो गया। अब यह नहीं, श्रीलंका भी शामिल होता है, दक्षिण पार्ट है, ऐसे मालदीव भी शामिल होता है, मालदीव।
तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो इन सब देशों को आराम से शामिल किया जाता है। कभी कभी इसमें क्या है अफगानिस्तान भी शामिल कर लिया था, लेकिन ये देश जो है इसमें कौन सा शामिल नहीं। देखिए पड़ोसी तो है, भारत के पड़ोसी तो है लेकिन शामिल नहीं है। देखिए चीन पड़ोसी है, चीन बर्मा, ये दोनों क्या है भारत के पड़ोसी है, लेकिन भारतीय उपमहादेश में शामिल नहीं है, भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन आएगा। अफगानिस्तान का थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें, ठीक है, अफगानिस्तान लिख सकते हैं, लेकिन ये दोनों देश क्या होगा इसमें भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है। तो इस तरह हम लोग देख लिए भारतीय पड़ोसी देश, भारतीय उपमहाद्वीप क्या है, इसमें क्या क्या शामिल है ये देख लिए। अब इससे बनने वाले जो प्रश्न राज्य वाले होते हैं, यहाँ से सबसे बड़ा और छोटा कौन सीमा बनाता है इसी को देखते हैं। हम क्या करेंगे इसको ऐसे देखेंगे कि मैप का रटना नहीं है, ज्योग्राफी सबसे आसान है, ठीक है, सबसे आसान पार्ट है ज्योग्राफी। देखिए सबसे बड़ी कोई देश सीमा बनाती है भारत से, भारत से सबसे बड़ी सीमा कौन देश बनाती है, ठीक है। और पूछेगा भारत से सबसे बड़ी सीमा कौन से देश बनाता है, तो इस पे ध्यान देना है। तो सबसे बड़ी सीमा कौन से देश बनाता है इस पे ध्यान देना है। हेलो, एक वीडियो बना रहा है, थोड़ा बाद फोन कीजिए। तो सबसे बड़ी सीमा देखिए पाकिस्तान से भी है, चाइना भी है, लेकिन सबसे बड़ी अगर सीमा कोई बनाता है तो बांग्लादेश बनाता है। सबसे बड़ी सीमा कौन देश बनाता है, इसमें नाम नहीं आता, बांग्लादेश, बांग्लादेश सबसे बड़ी सीमा कौन बना रहा है, बांग्लादेश बना रहा है, ठीक है। और पूछेगा कौन सा ऐसा एक देश है जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ, यहीं से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तीनों तरफ से घिरा हुआ राज्य कौन सा है, तीनों तरफ से घिरा हुआ राज्य, क्या घिरा हुआ राज्य कौन सा है, कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों तरफ घिरा हुआ है, यह है त्रिपुरा है, त्रिपुरा है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि कौन कौन से देश, देखिए वो ऐसे पूछ देगा कि पाकिस्तान से कौन कौन सा देश सीमा राज्य सीमा बनाता है। देखिए तो एक कौन सा है, गुजरात हो गया, दूसरा हो गया राजस्थान हो गया, तीसरा पंजाब हो गया, यहाँ पे जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख भी बनाता है, यानी कि लद्दाख के भी बनाता है आराम से। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि हमका जो हरियाणा वाला पार्ट है, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश वाला जो पार्ट है, ये पाकिस्तान से सीमा नहीं बनाता है। पाकिस्तान से सीमा कौन बना रहा है, पाकिस्तान से सीमा, पाकिस्तान से सीमा पूछा कौन कौन बना रहा है, तो गुजरात, राजस्थान, देखिए फिर यहाँ मैप देखिए पंजाब, पंजाब तो एक पंजाब है, इसका पार्ट ही, इसी पंजाब का और पार्ट कुछ है जो पाकिस्तान में। फिर इसमें देख लेंगे कौन सा है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख है, लद्दाख। 1 2 3 4 5 पांच जो राज्य है किसे सीमा बना रहे, पाकिस्तान से। लेकिन पूछेगा कि अफगानिस्तान से कितने रहे, अफगानिस्तान से कितने राज्य सीमा बनाती है, तो मात्र एक राज्य है, कौन सा है, देखिए एक लद्दाख हो गया है। तो जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर देखा था मत मारिएगा, ठीक है। कौन सा एकमात्र राज्य है जो अफगानिस्तान से सीमा बनाता है, तो वह हो गया लद्दाख। जम्मू कश्मीर क्या हट गया, जब से इसको विभाजन हो गया, दो राज्य में बटा गया है, तब से क्या है लद्दाख आ गया, अफगानिस्तान से सीमा बनाता है। फिर देगा कि इसमें देखिए इसमें सीमा बनाने वाला, देखिए अब पूछेगा नेपाल से, पूछता है बार बार, हम लोग बिहार का यहाँ ज्यादा पूछता है कि नेपाल से कितने राज्य क्या है सीमा बनाता है, नेपाल से कितने राज्य सीमा बनाता है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। नेपाल वाला देख लेते हैं। कितने राज्य नेपाल से सीमा बनाता है, नेपाल से देखिए, तो नेपाल से देखिए पहला कौन है, यूके है, उत्तराखंड, उत्तराखंड किसे, इन नेपाल से सीमा बनाता है, नेपाल से पूछ रहा है, नेपाल से कितने राज्य सीमा बना,
फिर दूसरा है यूपी हो गया, उत्तर प्रदेश। फिर तीसरा कौन हो गया, बिहार हो गया, बिहार हमारा बिहार। फिर देखिए यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, कौन है ये पश्चिम बंगाल, कहाँ से कहाँ है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल। अब पांचवा क्या है, सिक्किम है, सिक्किम। तो कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4 5। तो 5 जो राज्य है नेपाल से सीमा बनाती है, ठीक है। इस तरह देखेंगे तो 5 राज्य किसी सीमा बना रही है, नेपाल से सीमा बना रही है। पूछता है कितनी राज्य जो है जो क्या है नेपाल देश से सीमा बनाती है, तो यही है। अगर पूछेगा बिहार वाला क्वेश्चन बार बार पूछता है कि कौन सा एकमात्र देश है बिहार से सीमा बनाने वाला अंतरराष्ट्रीय देश है, ठीक है। राष्ट्रीय देश में कौन जाएगा, नेपाल है। चाहे यूपी वाला बच्चे है तो यूपी वाला पूछेंगे कि कौन सा एकमात्र देश है जो उत्तर प्रदेश सीमा बनाता है, तो नेपाल हो गया, ठीक है। अब उत्तराखंड तो दोनों जगह है, चाइना के साइड में चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। फिर देते हैं भूटान में, ठीक है। भूटान एक पूछता है सिक्किम कितने देशों से सीमा बनाता है, सिक्किम, सिक्किम जो है सिक्किम राज्य, सिक्किम राज्य, और सिक्किम राज्य वाला पूछता है कितनी देशों से सीमा बनाता है राज्य सिक्किम। तो एक अगर राज्य देखो एक देश पूछेगा तो देश कौन सा हो जाएगा, नेपाल से भी बनाता है, भूटान से भी बनाता है, आज चीन से भी बनाता है। सिक्किम एक ऐसा देश है जो 3 देशों से अपनी सीमा साझा करता है। लेकिन राज्य से पूछेगा, देखिए, और पूछेगा सिक्किम कितने राज्यों से सीमा बनाता है, क्वेश्चन अलग है, ये बहुत बार पूछा है एग्जाम में। सिक्किम अगर राज्य पूछेगा, राज्य से, देश से तो ये हो गया 3 देशों से सीमा बनाता है, राज्य पूछेगा था केवल एक पश्चिम बंगाल से अपना सीमा बनाता है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से केवल अपना सीमा बनाता है। पूछेगा सिक्किम कितने राज्यों से सीमा बनाता है, केवल पश्चिम बंगाल से, मतलब बाकी कोई राज्य तो गलत हो जाएगा। इस तरह से हम लोग देख लिए। अब देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन से बच गए, और बांग्लादेश है, कितने राज्यों से सीमा, बांग्लादेश, बांग्लादेश को क्या है हम लोग बीडी लिखते हैं शॉर्टकट में, बीडी से। तो देखिए एक तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आ रहा है पश्चिम बंगाल, एक हुआ वेस्ट बंगाल। दूसरा देख लिया यहाँ पे, यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे क्या है मेघालय आ गया, असम, यहाँ असम छोड़ रहा है, यहाँ मेघालय, असम मेघालय, देखिए असम मेघालय गया, यहाँ से आ गया त्रिपुरा आ गया, ठीक है, त्रिपुरा आ गया। यहाँ पे कौन है, मिजोरम भी है, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा तीनों से, त्रिपुरा और मिजोरम, मिजोरम। तो 1 2 3 4 5, ये भी बांग्लादेश क्या है 5 राज्य अपनी सीमा साझा करता है। तो इस तरह से हम लोग इसको देखे हैं, ठीक है। अब यही देखेंगे श्रीलंका वाला साइड में देखेंगे, भारत के पड़ोसी है, तो श्रीलंका जो क्वेश्चन 12 पूछा, 12वां से देख लेते हैं, 12वां से कौन कौन सीमा पर बनाता है राज्य, तो इसे देख लेते। क्वेश्चन पूछा है बाउंड्री पर, देखिए सीमा बनाता है 12वां से, 12वां से इसी को है म्यांमार, म्यांमार। तो देखिए 12वां से अगर देखेंगे तो ऊपर से आइए, यहाँ पे एक तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम इसमें नहीं रहेगा, ध्यान दीजिएगा, एक है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। दूसरा आपका हो जाएगा नागालैंड, नागालैंड, नागालैंड हो जाएगा। तीसरा आपका कौन सा हो जाएगा इसमें, मणिपुर, मणिपुर हो जाएगा। चौथा आपका इसमें क्या है, मिजोरम, 1 2 3 रहेगा, मिजोरम हो जाएगा, मिजोरम। इस तरह से 12वां देखे तो 4 राज्य जो है 12वां देश से सीमा बनाता है। मालदीव से कोई नहीं बनाता है, यहाँ पर चैनल है, श्रीलंका से नहीं बनाता है, यह है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि कौन कौन सा देश कौन कौन से राज्यों से सीमा बनाता है। इस सभी को अगर मानचित्र अपने क्या किया, जहां आप स्टडी करते हैं उस रूम में एक मानचित्र टांग लीजिए, ठीक है। भारत का पॉलिटिकल मैप अपने रूम में टांग लीजिए, और उसको बार बार जब भी 2 मिनट टाइम या सोने जा रहा है, चाहे ब्रश कर रहे हैं, चाहे किसी कर रहे हैं, उसको देखते रहिए, आपको सभी ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। यहां से क्वेश्चन पूछता है भारत और श्रीलंका के बीच में कौन जोड़ता है, तो पाक जल संधि है, पाक जल संधि। भारत और श्रीलंका कौन जोड़ता है, पाक जल संधि पूछता है किन 2 देशों को जोड़ता है, तो भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका का जोड़ता है। लेकिन एक और पूछा क्वेश्चन, दोनों के बीच में कौन सी खाड़ी है, तो मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी। पूछा किन 2 देशों के बीच में मन्नार की खाड़ी है, किसके बीच है, भारत और श्रीलंका के बीच में है। देखिए यहाँ पे पाक जल संधि है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछता है।
तो इस सब क्या करिए हम लोग देख लिए भारत के पड़ोसी देश कौन से, भारतीय उपमहादेश में कौन कौन शामिल है। फिर ये भी हम लोग देख लिए कि भारतीय मानव समय है कितने राज्यों से गुजरती है, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, ठीक है। भारत में कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं उसको देख लिए। तो इस तरह हम लोग संपूर्ण भारत के पड़ोसी देख लिए और जो बनने वाले क्वेश्चन है उसको देख लिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। यह पार्ट 2 था एनसीईआरटी के, पार्ट 2 था एनसीईआरटी का पार्ट 2 था। तो पहला चैप्टर जो हमारा कौन था, स्थिति क्या था, क्या स्थिति एवं आकार, स्थिति एवं आकार का जो पहला चैप्टर था एनसीईआरटी के भूगोल का 9th क्लास के, ये आज हम लोग क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब इसके बाद जो दूसरा चैप्टर है ड्रेनेज सिस्टम, उसको हम बोले थे क्या है, उसका भौतिक स्वरूप है। तो उसको देखेंगे पठार, पर्वत, नदियां कैसे बनती है, ठीक है, इसका निर्माण कैसे होता है, उसी को देखेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और वीडियो अच्छी लगे तो ठीक है, जितने भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो अपने दोस्तों में कीजिए। कोई गार्जियन देख रहा है तो अपने क्या है, अपने बच्चों को देखिए 9th क्लास में जिसको ज्योग्राफी में दिक्कत है, समझने में दिक्कत है, कोई चीज कैसे हो रहा है, तो उसको शेयर कीजिए। थैंक यू।